तेरी महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, हमारा सृजनहार है, हमारा बनाने वाला है, प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम से बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर के कलाम से हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं इस वक्त ब्रदर सुनील का, उन्होंने मुझे मौका दिया, और स्तुति फाउंडेशन का, जिसके बुलाने के द्वारा हम लोग आज यहाँ पर परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की आराधना को लेकर आप लोगों के साथ में इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, जैसे कि मैंने अभी बताया ही था, आपने पढ़ लिया होगा, बाइबल में लिखा है जिस प्रकार हमने कई बार सुना भी होगा लोगों को कहते हुए कि सदा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। आई नो कि आप लोग इस वचन से कई बार सुन चुके होंगे और कई बार हमने इस वचन को बाइबल के अंदर पढ़ा होगा कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास पौलुस किस प्रकार से इस बात को कहता है कि सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो मैं इस बात के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ कि आनंदित रहो, लेकिन कैसे हम परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं, उस बात को आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले जब हम इस बारे में बात करते हैं, जैसे कि फिलिपियो 4:4 में लिखा हुआ है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो ये आनंद जी के बारे में जो बोलने वाला व्यक्ति है, क्या वो खुद भी आनंदित है? कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग प्रचार कर रहे हैं, कई बार ये देखने की भी ज़रूरत है कि क्या वो खुद उसको अप्लाई करता है अपने जीवन के अंदर, या फिर सिर्फ वो एक उपदेश की तरह अपनी बातों को बोल देता है, अच्छी बातों को बोल देता है, लेकिन उसके जीवन में वो बातें खुद नहीं पाई जाती। प्रियो, हम ऐसा कह देते हैं कई बार परमेश्वर के वचन के द्वारा, लेकिन जब चीज़ें बदलती है, जब हमारी परिस्थिति बदलती है, तब हम देख पाते हैं कि हम कितना उस वचन के अंदर हैं या नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जब मिलते थे अपने लोगों से, तो वो क्या बोलते थे कि तुम्हें शांति मिले, है ना। बाइबल में हमने कई बार देखा है परमेश्वर ने कहा है मत डर, मत डर, मत डर। और हम लोग इस बात को भी जानते हैं, कई लोग बोलते हैं 365 बार इस बारे में आया है कि मत डर, मत डर, फिर भी डरते हैं। तो इस वचन को हम किस तरह से जी सकते हैं, हम ये देखने के लिए आज जा रहे हैं। और परमेश्वर के दास पौलुस ने जब फिलिपियों को, कलीसिया को जो रोम में थी, इस बात को जब उसने कहा कि सदा आनंदित रहो, तो क्या पौलुस को जब हम देखते हैं कि वो कैसी सिचुएशन के अंदर है जब वो इस बात को बोल रहा है, क्या वो खुद आनंदित है? मैं इस बार आपको एक वचन और बताना चाहता हूँ फिलिपियो में ही। जब हम उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है। मैं पहला अध्याय मैं 3 से पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। यहाँ पे उसका बेस क्या है? उसका बेस सिर्फ ये आनंदित, ऐसे ही हवा में आनंदित रहने के लिए बात नहीं कर रहा। वो किस तरीके से बात कर रहा है? वो कह रहा है कि आप परमेश्वर के वचन को बांटने में मेरे सहभागी रहे हो। आज अगर हम प्रभु के कार्यों को, कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, अगर कर रहे हैं तो यह आनंद का विषय है। अब बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि परेशानियां हैं, परसिक्यूशन है, बहुत कुछ है। ये तो यीशु के समय में भी था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काट दिया गया था। यीशु मसीह को किस तरीके से पकड़वाया गया था, मारा गया था, हमने देखा। प्रेरितों पर किस तरह से उपद्रव आया, ये हमने देखा है। तो ये तो तब भी था। क्या तब परमेश्वर का काम होना बंद हो गया? नहीं। तो आज क्या बंद हो सकता है?
नहीं हो सकता। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का हृदय है जिनके पास, वो इस बात से आनंदित होते हैं कि परमेश्वर का जो काम है वो चल रहा है, वो हो रहा है। बाइबल में लिखा है, जब वो कह रहा है पौलुस 4 से मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए मैं विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। क्यों करता हूँ मैं आनंद के साथ विनती? इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक, यानी जब से पौलुस ने उसको जाना है उस दिन से लेके अभी तक, जबकि वो इस वक्त जेल में है, वो कह रहा है आज तक सुसमाचार के फैलाने में तुम मेरे सहभागी रहे हो, प्रभु के काम के लिए मेरे सहभागी रहे हो, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए सहभागी रहे हो। आगे वो कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, अच्छा काम क्या है? परमेश्वर के राज्य का कार्य करना, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। यहाँ पे पौलुस ने बता दिया कि मेरी कैद के अंदर क्या हो, और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। ऐसा व्यक्ति, पौलुस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे पथराव किया गया, मारा गया, बल्कि मरा हुआ समझ के लोग जब वापस लौट गए, वो व्यक्ति उस समय उठा, चला और फिर से खड़ा हुआ। आगे जाके उसने फिर से छोड़ नहीं दिया सब कुछ, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हो गया। ऐसा व्यक्ति, जब आप बाइबल में पढ़ते हो 16 अध्याय प्रेरितों के काम में, तो आप देखते हो कि आराधना के लिए जगह ढूंढ रहे थे, और उस समय में एक ऐसी स्त्री इनको मिलती है जिसके अंदर भावी कहने की आत्मा है, यानी कि वो भविष्यवाणी किया करती थी, लेकिन उसकी सोर्स जो थी, उसका जो मीडियम था, उसका जो माध्यम था जिसके द्वारा वो भविष्य बताया करती थी, वो गलत था, वो शैतान के द्वारा बताया करती थी। लेकिन जैसे ही पौलुस के, सिलास के पीछे वो जाया करती हैं और बोलती रहती हैं कि ये परमेश्वर के दास हैं, जब पौलुस जो है इस बात से दुखी हुआ, क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री के अंदर वो प्रॉब्लम कर रहे थे, तो पौलुस जो है उस दुष्ट आत्मा को डांट के उसमें से निकाल देता है। ये व्यक्ति गए किस लिए थे? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। जगह ढूंढ रहे थे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इन लोगों को मारा गया, कपड़े फाड़े गए, और इनको फिर उसके बाद जेल में डलवा दिया गया। हाथ पैर जो हैं काठ में, बताया गया लकड़ी में ठोक दिए गए, और भीतरी कोठरी में पहरों के साथ इनको रखा गया। छोड़ के नहीं चले गए, प्रभु को ऊपर ब्लेम नहीं करने लग गए कि प्रभु हम तो तेरे सेवक हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों। ये लोग थे, इतनी चीज़ों को झेलने के बावजूद रात में परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा हुआ है। तो हम क्या इस बात को देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो मारे गए, पीटे गए, घायल किए गए, और इनके ऊपर दोष लगाया गया, इन्हें जेल में डाला गया, पौलुस को, सिलास को, और जबकि इन्होंने भलाई काम किया, एक का छुटकारा किया, लेकिन फिर भी इनको ये सज़ा मिली, पर परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाए नहीं, और रात को परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं। और बाइबल में इस तरह लिखा है, कैदी सुन रहे थे, इतने लाउड वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, दबा दबा के नहीं, लेकिन खुल के परमेश्वर की आराधना को वो कर रहे थे। और परमेश्वर का काम वहाँ पे होता है कि ऐसा भूकंप वहाँ पे आता है कि उनकी जो नींव थी वो भी जेल की हिल गई, और वहाँ के जो दरोगा है वो, उन्होंने ये सोचा कि सारे भाग गए, वो सुसाइड करने की सोच रहा है, लेकिन पौलुस जो है चीख कर, न जाने कैसे देखा उसने कि वो क्या करने वाला है, खुद को मारने वाला है। ये कहाँ बंधे हुए, ठुके हुए एक काठ में इनको बांध के रखा हुआ है, और वो बाहर ये सोच के कि भाई सब भाग गए हैं, मेरा पता नहीं क्या होगा, वो सुसाइड करने वाला है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने इस बात को प्रकट किया पौलुस के ऊपर, और पौलुस चीख कर इस बात को कहता है कि अपनी तलवार को मयान में रख ले, अपने आप को हानि मत पहुंचा,
कारण क्या है? अपने आप को नाश मत कर, कोई नहीं भागा, सब यही है। वो व्यक्ति जिसको काम दिया गया था इन्हें बांधने का, हाथ पैरों को ठोक देने का और इन पे पहरा देने का, वो व्यक्ति जो है दिया मंगवा कर वहाँ पे पहुँचा। ये पहुँचा दिया जला के देखने के लिए, और उन्होंने बिना किसी दिए के परमेश्वर की आत्मा के द्वारा देख लिया कि ये करने क्या जा रहा है, और उसे रोक दिया कि वो खुद को नुकसान मत पहुँचा। और तब ये व्यक्ति जो है वहाँ पे झुक गया इन लोगों के सामने कि भाई तुम तो परमेश्वर के दास हो। ये लोग जो हैं परमेश्वर का संदेश उस व्यक्ति को देते, उसका घराना उद्धार पाता है। कई बार हम नहीं जानते कि जो हमारे ऊपर कलेश आया है, उपद्रव आया है, उसको आने का कारण क्या है। शायद उसके द्वारा भी परमेश्वर किसी को बचाने जा रहा है। इसीलिए पौलुस ऐसा व्यक्ति जिसे पर पथराव हुआ है, 5 बार बैतें पड़ी हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है जो कभी समुद्र में जा रहा है, जोखिमों में जा रहा है, जहाज टूट गया, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा प्रेरितों के काम के अंदर, और ऐसा व्यक्ति जेल में पहुंच गया है और वहां पे जाकर दूसरे लोगों को ये संदेश दे रहा है, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। कैसे बोल सकता है? ये वो व्यक्ति है जो सच में उस आनंद से भरा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे ऊपर जो भी परसिक्यूशन हो रहा है, मेरे ऊपर जो भी विपत्तियां आ रही हैं, मेरे ऊपर जो भी सताव आ रहा है, वो हमेशा के लिए नहीं है। जिस तरह एक व्यक्ति जो है एक दिन मर जाता है, हमेशा वो नहीं जीवित रहता। रैप्चर को लेके अलग से बात, रैप्चर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। और वो व्यक्ति जब मर जाता है, और हम सारे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक दिन जब परमेश्वर आएगा, उसकी तुरही जब फूकी जाएगी, जो मुर्दे हैं वो अविनाशी दशा में जो हैं वो भी जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो भी अविनाशी हो जाएंगे, ग्लोरियस बॉडी के अंदर आ जाएंगे। सब लोग उस दिन की बाट जो रहे हैं। तो पौलुस इस देह के बारे में नहीं सोच रहा, इस शरीर के बारे में नहीं सोच रहा जो एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा, पर वो तो परमेश्वर में और आगे करीब बढ़ते जाने के बारे में सोच रहा है। वही वो उमंग जो है अपने लोगों को बता रहा है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर के महिमा में बढ़ते चले जाओ, परमेश्वर के वचन की गहराई में बढ़ते चले जाओ, और क्या करो? आनंदित रहो। सताव भी आ रहा है, आनंदित रहो। मैं याद करता हूँ जब पतरस वगैरह को पीटा गया था, मारा गया था, और जब ये लोग पहुंच रहे हैं, इनको बोला गया था यीशु के नाम से कुछ भी मत बोलना। ये लोग जो हैं वहां पर क्या कहते हैं कि भाई हम तो परमेश्वर का प्रचार करेंगे, क्या ये हो सकता है कि परमेश्वर का कार्य ना हो? क्या उसे कोई रोक सके? और ये जाकर धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हम परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए मार खाने के लायक तो ठहरे। क्या आज आप जब जगह जगह पे बहुत सी बातों को सुनते हो जो हो रही हैं, उन बातों को देख के आपका मन ढीला हो गया है? आपकी सेवकाई ढीली हो गई है? एक डर अंदर आ गया है? अगर आ गया है तो परमेश्वर चाहता है उन सब चीज़ों को आप अपने जीवन से हटा दीजिए, परमेश्वर को देखना शुरू कीजिए। परमेश्वर चाहता है आपका मन आनंद से भर जाए, जैसे वो चेलों के पास गया जो डरे हुए थे, छुपे हुए थे, और छुपने के बाद जो है उनको लग रहा था कि जैसे यीशु को मार डाला गया, हमें भी पकड़ के मार डाला जाएगा। यीशु पहला शब्द जाकर एक ही बात उन चेलों को कहता है, और वो कहता है कि तुम्हें शांति मिले, शालोम। क्यों? क्योंकि आपका ये जो मन है ना, जो लोगों का भी मन था, ये जो भटकाने वाला मन है, ये डर जाता है, व्याकुल हो जाता है। रीज़न क्या है? वचन को और ज़्यादा इसमें स्थापित करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को मनन करने की ज़रूरत है। ये प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। जब हम परमेश्वर के वायदों को याद करते हैं, किसी चीज़ से डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। बाइबल बताती है यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन? एक समय में लोग प्रभु को बुलाने के लिए बलिदान दिया करते थे, तब प्रभु के या किसी से प्रॉफिट के पास जाया करते थे कि हमारे बारे में बता दो, हमारे बिहाफ पे बात कर लो। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दूर थे निकट आ गए हैं,
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु भी आपके अंदर, पवित्र आत्मा भी आपके अंदर है, पिता परमेश्वर भी आपके अंदर, त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर, फिर भी कहते हैं डर लग रहा है। पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, जिसे मारा गया, सताया गया, बहुत कुछ हुआ, रोम में सर काट दिया गया, ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में परमेश्वर की ओर दौड़ता चला गया और बड़े हर्ष और आनंद के साथ दौड़ता हुआ चला गया, और वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। वो व्यक्ति कह रहा है कि आप भी आनंदित रहो, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद के साथ जो है प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तुम जो है मेरे साथ पहले दिन से लेकर अब तक जो है क्या हो, सुसमाचार को फैलाने के लिए मेरे सहभागी हुए हो। और भी एक बात, जब मैं इस विषय में पढ़ रहा था, मैं आपके साथ आपको इंकरेज करने के लिए इस बात को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं। आप कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है, उसी व्यक्ति को पकड़ के वापस पीछे की तरफ लेकर आ जाते हैं, या उसके बारे में उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप सोचते होगे ब्रदर हमने तो मिनिस्ट्री शुरू की, कई लोग हो गए और उनमें कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कुछ बातों को फैला के हमारे लोगों को अलग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है। बाइबल के अंदर खुद पौलुस इस बात से गुजरा है। प्रभु के लोग प्रभु को, यीशु को छोड़ के चले गए थे, लेकिन हमें क्या करना है, केवल परमेश्वर को देखना है, जो भी कार्य उसने दिया है उसको करते चले जाना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे पहले अध्याय को ही आपके सामने पढ़ रहा हूँ, फिलिपियंस में से 12 में लिखा है कि हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यानी कि जितनी भी परसिक्यूशन इस पे हुआ, विपत्ति उससे हुई, ये इसलिए भी आनंदित है क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की जो महिमा है वही प्रकट हुई है, सुसमाचार की ही बढ़ोतरी हुई है। और वो कह रहा है इस बात को जान लो। कैसे जान लो? यहां तक कि केसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। अगर ये कैद नहीं होता तो वहां तक मैसेज भी नहीं जाता, ये बातें फैलती ही नहीं कि एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, मानता है, उसका प्रचारक है। ये सब जगह फैल गई और वो चाह रहा है सब जगह मसीह का नाम जो है फैलता जा रहा है। चाहे मेरे ऊपर विपत्ति पड़ रही है उसके द्वारा ही सही, पर जा तो रहा है आगे। और प्रभु में जो भाई हैं, ये जरूरी है, आप ध्यान से सुनिएगा, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। जितना ज्यादा परसिक्यूशन होता है उतना ज्यादा परमेश्वर की महिमा होती है। और यहाँ पर इसी बात को हम लोग देख रहे हैं कि और भी जो भाई हैं उनको और हियाव हो गया है प्रभु का कार्य करने के लिए। और आगे सुनिएगा 15 में कहता है कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। देखिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर है क्या? प्रचार का करने का मोटिव उनका क्या है? कैसे कर रहे हैं? डाह करते हुए, झगड़े करते हुए। परमेश्वर का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन ये काम भी चल रहा है साथ में। आप लोग सोच रहे होंगे शायद मेरी ही मिनिस्ट्री में ऐसा हो रहा है या मेरे ही साथ ऐसा हुआ है। ये जरूरी नहीं है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ और बाइबल में रिकॉर्ड है। आगे कह रहा है और कुछ भली इच्छा से प्रचार करते हैं, कुछ झगड़ों से कर रहे हैं, कुछ भली इच्छा से कर रहे हैं। आगे 16 कह रहा है कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने के लिए ठहराया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। ये सही लोग हैं जो प्रेम से प्रचार कर रहे हैं। और 17 में लिखा है और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। अब आप सोचिए, एक ग्रुप ऐसा है जो भलाई से काम कर रहा है, परमेश्वर की सीधाई से काम कर रहा है, उन्नति के लिए काम कर रहा है, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है कार्य वो भी कर रहा है प्रभु का, लेकिन मोटिव क्या है? टांग खींचना, उसके विषय में बुराइयां करना। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये पहले भी था और आज इंटरनेट पर ये तमाम चीजें भरती जा रही है। एक उसको बोलता है, दूसरा उसको बोलता है, एक उसकी टांग खींचता है, दूसरा उसकी टांग खींचता है, एक उसको गलत ठहराता है, एक उसको गलत ठहराता है। ये चल क्या रहा है? लेकिन
इतना कलेश, जो प्रभु के लोग भी उसके विरोध में और कलेश उत्पन्न कर रहे हैं। किसके बारे में? पौलुस के बारे में। तो भी पौलुस एक बात को कहता है 18 में, तो क्या हुआ, चाहे मेरे लिए तुम सेवा करते करते सुसमाचार सुनाते सुनाते मुझे गलत ठहरा रहे हो, मेरे बारे में उल्टा पुल्टा कर रहे हो, मेरे लिए और कलेश उत्पन्न कर रहे हो, कह रहा है तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। हालेलुया। प्रियो, जब आपके बारे में कोई बुरा करता है, करने दीजिए। हम लोगों को पकड़ नहीं सकते, हम लोगों को डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, अपना ये काम नहीं है। उनको अगर लग रहा है कि आप गलत हैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रभु की आत्मा के द्वारा सही कर रहे हैं, सही कार्य को कर रहे हैं, तो जो कार्य आपको दिया है आप करते रहिए। लेकिन इस बात से आनंदित रहिए, जिस तरह पौलुस कहता है कि भैया वो कुछ भी कर रहे हैं, लास्ट में अल्टीमेटली वो काम तो प्रभु का कर रहे हैं, वचन तो सुना रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि आनंदित रहो। उसका अपना ग्रुप, उसके अपने लोग उसके पीछे पड़े हैं, बावजूद उसके वह व्यक्ति कैद के अंदर भी आनंदित है कि मेरे विषय में तो कितनी बुराइयां कर ले, प्रभु का वचन तो सुना रहा है ना। ये व्यक्ति आगे इसीलिए कह पाया 4 अध्याय में जाके कि सदा आनंदित रहो। आनंदित रहने का मतलब यही नहीं है, आनंद के अंदर, अच्छी बातों के अंदर, भरपूरी के अंदर सभी आनंदित होते हैं। इसमें बड़ा क्या है? चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, जब कुछ सब मौज ही मौज चल रही है, सब कुछ भला हो रहा है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, उनके लोगों की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ टकाटक चल रही है, तो भैया आनंदित तो अपने आप ही रहेंगे। समझ रहे हैं आप? लेकिन सच में आनंदित रहना क्या है? आनंदित रहना है हर एक सिचुएशन में अपने आप को परमेश्वर के नियंत्रण में रखना, परमेश्वर में खुशी रहना। कोई भी प्रेशर, कोई भी टेंशन, कोई भी प्रकार का सताव आपके परमेश्वर के रिलेशन को, परमेश्वर के कार्यों को दबाने ना पाए, परंतु आपका प्रेम जो आपके अंदर डाला गया है परमेश्वर के लिए और आपको जो सेवा दी गई है वो हमेशा ऊपर रहे, तब आप आनंदित रह पाते हैं। सताव के अंदर आनंद पता चलता है कितना आनंदित है। या तो भाग जाएंगे या तो सहते सहते भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद इन तमाम चीज़ों से होके गुजरा है। यीशु मसीह के चेले खुद इन तमाम चीज़ों से होके गुजरे हैं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने एक उत्तम आशा को रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसी बारे में पौलुस कह रहा है, आनंदित रहो। तिमोथी को कहता है कि हमारे लिए ऐसा मुकुट नहीं है जो मुरझा जाता है, नाश हो जाता है, हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा गया है। उस मुकुट को पाने के लिए अपनी दौड़ को दौड़े चले जा, पूरा किए चले जा, ताकि परमेश्वर की सेवा जो प्रभु ने मेरे लिए ठहराई है, आपके लिए ठहराई है, वो सही प्रकार से पूरी हो जाए। जो भी प्रभु आपसे चाहता है उसे आप कंप्लीट करके पूरा करें, ताकि परमेश्वर का काम जो आपके जीवन में रखा गया है वो कंप्लीट हो। यीशु मसीह ने जब सब कुछ कर लिया तो क्रूस पे कहा पूरा हुआ। वो अपने कार्य को जानता था जो प्रभु ने उसके लिए ठहराया था। आपको भी परमेश्वर ने अगर बुलाया है तो परमेश्वर जानता है कि आपके लिए प्रभु ने क्या रखा है। आपको भी जानना है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या कार्य दिया हुआ है, क्या मुझे सौंपा हुआ है, उसको आपको पूरा करना है। जब आप उसको पूरा करते हैं तो आप भी बड़े हियाव के साथ कह पाएंगे कि पिता मैंने भी पूरा किया, जो आपने मुझे दिया था देखिए मैंने पूरा कर लिया। भले ही अंत में प्राण भी क्यों ना चले जाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग जो है महिमा का कारण ठहरेंगे। ये मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के आगमन के समय में प्रभु जो है मुर्दों को जिला उठेगा। हम वापस प्रभु के पास होंगे, परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन आपके लिए रखा हुआ है और परमेश्वर चाहता क्या है, आप जो है उस अनंत मृत्यु से बचाए जाएं और परमेश्वर के पास जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसीलिए प्रभु चाहता है, परमेश्वर का दास यहाँ पे कहता है फिलिपियो 4:4 के अंदर, आनंदित रहो। और आनंदित कब रहते हैं? जब परमेश्वर के वचन को
पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, संगति को करते हैं, वही चीज़ आपको क्या करेगी? इंकरेज करेगी, वही आपके हियाव को बढ़ाएगी, वही आपके विश्वास को बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है सुनने के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, पढ़ने के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि बीज अंदर जा रहा है। और जब बीज अंदर जाएगा और उसको सारी चीज़ें सही प्रकार से मिलेगी, सारा पोषण सही प्रकार से मिलेगा, वही बीज एक फलदायी वृक्ष के समान आपके बीच में बन जाएगा। प्रभु ने तो अपना वचन जो है, अपना बीज जो है आपके सामने रख दिया है, आपके अंदर डाल दिया है। आप उसको कितना खाद दे रहे हैं, आप उसको कितना बढ़ा रहे हैं, ये परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। हालांकि हमारी सहायता के लिए देखिए, प्रभु ने पवित्र आत्मा हमें दिया है, प्रभु ने अपने लोगों को हमें दिया है। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत से लोग आ गए हैं जो अच्छा प्रचार कर रहे हैं, आप उनसे सुन के परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर सकते हैं, सही शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं, आपकी उन्नति हो सकती है और आप साथ में अपने लोगों की उन्नति कर सकते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर की कलीसिया को आप तैयार कर रहे हैं। बहुत तरह के लोग हैं जो टांग खींचते हैं, वचन को तरोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी बुराई, उसकी, वो चलता रहता है। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन की आज्ञा के अनुसार करना है, बाइबल को पढ़ना है। और एक एरिया है बाइबल का, मेरे पास शायद टाइम इतना नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर इस बारे में बात करना चाह रहा था। एक बाइबल में यदि आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो आपको एक ग्रुप के बारे में पता चलेगा, और वो जो है परमेश्वर का सुसमाचार जो है प्रचार कर रहे थे। मैं पढ़ी देता हूँ, 5 मिनट में मैं इसको क्लोज करूँगा, तो अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। जब आप प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय पढ़ते हैं, ये स्टोरी 18 से ही चलती हुई आ रही है, लेकिन मैं 19 से ही पढ़ रहा हूँ। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया, वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे मिला। तो यहाँ पर पौलुस ने कुछ चेलों को देखा और वो उनसे मिलने चला गया, और लिखा है, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, यानी कि ये मान गए। कौन थे ये लोग? चेले थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी कमी क्या थी कि पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते थे। तो जब पौलुस ने इनको बताया, इन्होंने बपतिस्मा लिया, यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, 5 में लिखा है। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। ये लोग जो हैं लगभग 12 पुरुष थे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि काम तो प्रभु का कर रहे हैं, सेवा तो प्रभु की कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? यीशु के बारे में, यीशु के बपतिस्मा के बारे में नहीं जानते। अब ज़्यादातर जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, ये झूठा प्रचारक, फॉल्स टीचर, ऐसा टैग यहाँ पर पौलुस ने इन लोगों पर नहीं लगाया। पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने इनको करेक्ट किया। जिस एरिया में आपकी गलती है, उस गलती को, जो कमी है, उस कमी को उसने परमेश्वर के वचन को देकर सुधार दिया, और परमेश्वर की आत्मा ने भी वहाँ पर कार्य किया। जहाँ पे मेल मिलाप होता है, जहाँ पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से काम होता है, वहाँ पे प्रभु की सामर्थ्य भी देखने को मिलती है।
लेकिन जहाँ पे विरोध होता है, एक उसकी टांग खींचता है, एक उसकी टांग खींचता है, वहाँ पे सिर्फ लोग अपनी नॉलेज को लेके टकराव करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन आत्मा की उन्नति नहीं होती, परमेश्वर की सामर्थ्य देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन होना क्या चाहिए? प्रभु के वचन का भी प्रचार, सही सही प्रचार और सही सही शिक्षा, और उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाना, जो पौलुस इफिसियों में सिखाता है उसके 6 अध्याय के अंदर, कि परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। तो कैसे होते जाएंगे? जब हम सही वचन को और सही शिक्षा को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के साथ अलाइन हो जाएंगे, जुड़े होंगे, तब प्रभु आपके अंदर कार्य करेगा और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होगी। वो पौलुस जिसने प्रभु से एनकाउंटर किया, प्रभु से मुलाकात की चैप्टर 9 के अंदर, वही पौलुस हमें ऐसे ट्रांसफॉर्म होके दिखाई देता है कि उसकी देह पे लोग जो हैं कपड़े छुआ कर भी ले जाते हैं तो चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, उसके नाम को भी वो पहचानती हैं। यीशु को तो मैं जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन? कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अलाइन होता चला गया, जुड़ता चला गया, आत्मा की अगुवाई में चलता चला गया, परमेश्वर के वचन से सामर्थ पाता चला गया, सीखता चला गया, सिखाता चला गया, प्रभु की महिमा उसके द्वारा होती चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आप शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन वचन पूछना, सीखना, पढ़ना, उन्नति घट रही है, कम हो रही है, सताव पे ज़्यादा ध्यान है, वीडियोस उनकी ज़्यादा देखी जा रही है, परसिक्यूशन हो रहा है, लेकिन ये कम देखा जा रहा है कि प्रभु का कार्य कितना हो रहा है। आप समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर के कार्यों पे ध्यान देते हैं तो जो होता है होने दो, प्रभु का आना निकट है, ये तो होगा, लेकिन प्रभु आएगा, ये ज़रूर होगा। आमेन। इसी हियाव से अपने आप को परमेश्वर के वचन से आनंदित रखिए, भरपूर रखिए कि मेरा यीशु आने वाला है। हम फिर से मिलेंगे अगर मिट भी गए तो, क्योंकि बादलों में प्रभु आएगा, हम सब उससे मुलाकात करेंगे, परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे और परमेश्वर के राज्य में औरों को भी लेकर आएंगे। तब आप आनंदित बने रहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आपके साथ हैं। परमेश्वर का वचन जिसके विषय में वो कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो उसकी सांस है। हालेलुया। और वो हमारे जीवनों में कार्य करता है, हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ताकि प्रभु का कार्य आप भरपूरी से कर जाओ। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दिया विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने मरकुस 16 में बहुत 17-18 में आप पढ़ते जाएंगे 16 अध्याय में कि दुष्ट आत्माओं को आपके कंट्रोल में कर दिया है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है, बीमारियों को भगाने का और चंगाई को देने की सामर्थ को परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है। प्रभु आपके साथ है, पिता आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, सामर्थ आपके साथ है। तो किस बात का डर है? ये तो आनंदित रहने की बात है, ये तो परमेश्वर में झूम उठने की बात है। हम अकेले नहीं हैं। अरे प्रभु की तो पलटन हमारे साथ है, परमेश्वर के दूत हमारे साथ है। वो कहता है कि क्या वो सेवा करने वाली आत्माएं नहीं दूतों के विषय में है? जब आप इब्रानियों पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, जो विश्वास करने वाले लोगों को दी गई हैं। तो दूत हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। हमारा विरोधी कौन है? वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, संगति की ज़रूरत है। प्रभु आपको जो साधारण दिख रहे हैं अपनी महिमा से भर देगा, अपने वचन की शक्ति से भर देगा। और आप मुंह से कमांड करेंगे, बीमार ठीक हो जाएंगे। मुंह से कमांड करेंगे, दुष्ट आत्माएं निकल के भाग जाएगी और परमेश्वर की सामर्थ्य को आप देखने पाएंगे। ये केवल तब होगा। प्रभु में जुड़े रहें, फालतू की बातों से अलग रखें, आपके दिमाग में असर ना डाले कोई भी किसी तरह की बातें। ये सब जो चल रहा है वो तो होना ही था, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में ज़्यादा बढ़ते चले जाए, वो ज़रूर होना चाहिए एक विश्वासी के जीवन में। तब आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे और परमेश्वर की आत्मा को महसूस करेंगे, समझेंगे, उसमें बने रहेंगे। राइट? तो आइए, मैं आई थिंक ज़्यादा ना हो गया हो, मेरा टाइम ओवर हो गया है, तो एक छोटी सी दुआ के साथ हम लोग क्लोज करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, ये वचन खुदा उनके जीवन से शैतान कभी चुराने ना पाए। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा की शक्ति के प्रभाव में आपके लोग जो है बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ इस
पेज पर भी पिता परमेश्वर और भी लोग जुड़ने पाएँ, और इसके माध्यम से पिता परमेश्वर जो लोग इसको चलाने वाले हैं, ब्रदर सुनील भी और भी जो उनकी टीम है, उनको आशीष करना पिता परमेश्वर। प्रभु आपका राज्य आने वाला है, आप आने वाले हैं, और पिता परमेश्वर अपने लोगों को आप तैयार कीजिए ताकि पिता आपका राज्य में वो सब लोग आने पाएँ, सब लोग उसके वारिस हों। हम आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।